दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, दिल्ली पुलिस आज उनके माता पिता से पूछताछ करने आएगी। सीएम केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर दी जानकारी, दिल्ली पुलिस मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता से पूछताछ करने आएगी। दिल्ली पुलिस सूत्रों के मुताबिक स्वाति मालीवाल ने बताया था, सीएम हाउस में सुनीता केजरीवाल और सीएम के माता पिता से भी मिली थी। 2 दिन से दिल्ली पुलिस की एक महिला आईओ परिवार से संपर्क करने की कोशिश में बयान दर्ज करने के लिए समय मांगा। दिल्ली की मंत्री आतिशी का पीएम मोदी पर तंज, क्या उनको लगता है कि 85 साल के बीमार माता पिता ने स्वाति मालीवाल पर हाथ उठाया होगा? स्वाति मालीवाल मामले पर सीएम केजरीवाल ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, निष्पक्ष जांच चाहता हूं। घटना के 2 वर्जन हैं। केजरीवाल के बयान पर स्वाति मालीवाल का पलटवार, कहा सीएम के ड्राइंग रूम में मुझे पीटा गया और वो कह रहे हैं कि मामले की निष्पक्ष जांच हो। राहुल गांधी ने पूरे सिस्टम को बताया लोअर कास्ट के खिलाफ, कहा जब से पैदा हुआ हूं इसी सिस्टम के अंदर बैठा हूं। राहुल गांधी ने कहा, मेरी दादी पीएम थी, मेरे पिता पीएम थे, मनमोहन सिंह के समय भी पीएमओ में आता जाता था, इसलिए इस सिस्टम को अंदर से जानता हूं। राहुल गांधी ने पंचकुला में आयोजित संविधान सम्मान सम्मेलन में कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि उन्होंने दलित, ओबीसी और आदिवासी को इज्जत दी, इनको भागीदारी दीजिए, इज्जत खुद मिल जाएगी। पीएम मोदी ने किया राहुल गांधी पर पलटवार, कहा शहजादे ने माना अपनी दादी पिता और कांग्रेस के राज में दलितों, आदिवासियों और वंचितों का भला नहीं हुआ। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा, कई बार झूठ बोलने पर भी शहजादे की जुबान पर सच आ ही जाता है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी को जवाब दिया, कहा कांग्रेस के सिस्टम ने दलित, आदिवासियों और वंचितों की कई पीड़ियों को तबाह किया। चुनाव में फिर उठा ओबीसी आरक्षण का मुद्दा। पीएम मोदी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम ममता पर साधा निशाना, कहा वोट बैंक के लिए बंगाल सरकार ने मुसलमानों को ओबीसी बनाया। पीएम मोदी ने हाईकोर्ट के फैसले को इंडी अलायंस पर बड़ा तमाचा बताते हुए कहा, ममता सरकार वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए हर हद पार कर रही है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने बंगाल में 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट रद्द करने का आदेश दिया। कहा इस तरह के ओबीसी सर्टिफिकेट देना असंवैधानिक। हाईकोर्ट के फैसले पर भड़की ममता बनर्जी ने कहा, ओबीसी रिजर्वेशन पर कोर्ट का फैसला स्वीकार नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, दीदी को मानना ही होगा कोर्ट का फैसला, ओबीसी का रिजर्वेशन मुसलमानों को नहीं दिया जा सकता। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने कहा, मुस्लिम लीग के एजेंडे को मानती हैं सीएम ममता, इसलिए हाईकोर्ट का फैसला मानने से कर रही हैं इनकार। सारण से आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य की मुश्किलें बढ़ी। छपरा हिंसा मामले में रोहिणी आचार्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज। रोहिणी आचार्य के खिलाफ हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, आचार संहिता के उल्लंघन और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल्स एक्ट जैसी धाराओं के तहत केस दर्ज। सभी धाराएं गैर जमानती। बीजेपी कार्यकर्ता मनोज सिंह ने रोहिणी आचार्य के खिलाफ दर्ज करवाई एफआईआर। रोहिणी को कोर्ट से लेनी होगी जमानत। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के प्रचार का आखिरी दिन, शाम 5 बजे आज थम जाएगा 6ठे चरण के लिए प्रचार का शोर। पीएम मोदी आज हरियाणा और पंजाब में प्रचार करेंगे। हरियाणा के भिवानी महेंद्रगढ़ सीट के पाली गांव में दोपहर 2 बजे रैली करेंगे। पीएम मोदी पंजाब के पटियाला में शाम 4 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे। कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी परनीत कौर के लिए वोट अपील करते नजर आएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज उड़ीसा और बिहार में संभालेंगे प्रचार की कमान। उड़ीसा के पुरी और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम योगी उड़ीसा के बाद करेंगे बिहार का रुख। शाम 4 बजे पूर्वी चंपारण और 5 बजे पश्चिमी चंपारण में जनसभा। राहुल गांधी आज दिल्ली में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 9 बजे सीमापुरी में करेंगे जनसभा को संबोधित। राहुल गांधी सुबह 11 बजे महिला विचार विमर्श कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। मंगोलपुरी में उदित राज के लिए प्रचार करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पश्चिमी दिल्ली में प्रचार करेंगे। कमलजीत सहरावत के समर्थन में रोड शो करेंगे। स्मृति ईरानी आज दिल्ली के चांदनी चौक में सुबह 9 बजे प्रवीण खंडेलवाल के लिए रोड शो करेंगी। दोपहर 3 बजे पूर्वी दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा के लिए रोड शो करेंगी। दिल्ली के द्वारका में पीएम मोदी ने कहा, देश में फैली हर बुराई का प्रतीक है इंडी गठबंधन। यूपी के बस्ती में पीएम और राहुल अखिलेश पर पीएम का अटैक, कहा शहजादे दिन में 79 सीटें जीतने का देख रहे हैं सपना। पीएम मोदी ने इंडिया अलायंस को सांप्रदायिक, जातिवादी और परिवारवादी बताया, कहा यह बीमारी कैंसर से भी गंभीर। अखिलेश की रैली में भगदड़ पर पीएम मोदी का तंज, कहा पैसा देकर रैली में बुलाया, पेमेंट नहीं की तो मंच पर भीड़ चढ़ी। आजमगढ़ की जनता से अखिलेश यादव की अपील, सपा को रिकॉर्ड मतों से जिताएं, 400 सीटों से बीजेपी की होगी हार। अखिलेश यादव ने कहा, देश में चेंज हो रहा पॉलिटिकल क्लाइमेट, 4 जून को एक थी बीजेपी पिक्चर होगी रिलीज। पीएम के शहजादे वाले बयान पर राहुल गांधी का पलटवार, कहा राजा मैं नहीं मोदी हैं, मैं सिर्फ आपका भाई और बेटा। सीएम योगी ने यूपी के डुमरियागंज के शोहरतगढ़ में की जनसभा। विधायक विनय वर्मा ने कमल ही कमल खिलने का दावा किया। बिहार के वैशाली से एनडीए उम्मीदवार वीणा देवी ने जीत का दावा कर कहा, पीएम मोदी के नाम और मेरे काम पर लोग करेंगे वोट।
वैशाली से इंडिया अलायंस के विजय कुमार शुक्ला ने भी रिकॉर्ड जीत से का दावा करते हुए कहा, इस बार हमारे गठबंधन की बन रही है सरकार। पीएम के राम मंदिर पर बुलडोजर चलवाने वाले आरोप पर भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे, कहा मोदी पूरी तरह से झूठ बोल रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, बीजेपी को हराने के लिए बना इंडिया अलायंस कम सीटों पर चुनाव लड़ना रणनीति का हिस्सा। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी का बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी भारत के धर्मनिरपेक्ष गणराज्य को खत्म कर कट्टरपंथी, हिंसावादी और फांसीवादी सत्ता चाहती है। सीताराम येचुरी ने कहा, बीजेपी को 400 सीटें आई तो संविधान बदल देगी। अगर देश और संविधान को बचाना है तो बीजेपी को सत्ता से दूर करना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में कांग्रेस नेता सचिन पायलट का दावा, रिकॉर्ड मतों से विक्रमादित्य सिंह की जीत होगी। उड़ीसा के संबलपुर से बीजेपी उम्मीदवार धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा में प्रचंड जीत का दावा कर कहा, लोकसभा की सभी 21 सीटें जीतेंगे और विधानसभा में बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने संबलपुर में धर्मेंद्र प्रधान के लिए रैली की, लोगों से की वोट अपील, कहा लाखों वोटों से जीत का दावा करता हूं, विधानसभा में इस बार बदलाव होगा। चुनाव आयोग का जेपी नड्डा और मल्लिकार्जुन खड़गे को नोटिस, बयानों में संयम बरतने को कहा। झारखंड के बोकारो में छठे चरण के चुनाव को लेकर एक्शन में प्रशासन, शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर शहर के कई इलाकों में पुलिस के जवानों ने फ्लैग मार्च किया।